ये सोना खरीदने का सबसे सही मौका है। इसकी दो वजह है। एक, आज से सरकार ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री शुरू कर दी है। यह बिक्री बस 5 दिन के लिए है। ये बॉन्ड भारत सरकार की तरफ से आरबीआई जारी करता है। गोल्ड में निवेश का यह सही टाइम क्यों है, यह बाद में बताती हूँ। पहले आप इस स्कीम के बारे में जान लें। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सरकारी बॉन्ड होता है। केंद्र सरकार मई 2021 से सितंबर 2021 के बीच इस स्कीम के तहत गोल्ड बॉन्ड्स को 6 किस्तों में जारी करेगी। आज से खुल रहे हैं गोल्ड बॉन्ड के लिए इश्यू प्राइस 4,777 रुपए प्रति ग्राम रखा गया है। मतलब 10 ग्राम के लिए आपको 47,770 रुपए खर्च करने होंगे। ऑनलाइन तरीके से आवेदन और पेमेंट करने पर 50 रुपए प्रति ग्राम का डिस्काउंट भी मिलेगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इशू प्राइस पर हर साल 2.50% का निश्चित ब्याज मिलता है। यह पैसा हर 6 महीने में आपके खाते में पहुंच जाता है। यानी 47,700 रुपए के निवेश पर हर साल 1192 रुपए 50 पैसे और 8 साल में कुल मिलाकर 9,540 रुपए ब्याज के तौर पर मिल जाएंगे। हालांकि इस पर स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। इसे डीमैट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मूल्य रुपये डॉलर में नहीं होता है, बल्कि सोने के वजन में होता है। यदि बॉन्ड 5 ग्राम सोने का है तो 5 ग्राम सोने की जितनी कीमत होगी उतनी ही बॉन्ड की कीमत होगी। कोई शख्स एक वित्त वर्ष में मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 किलोग्राम तक वैल्यू का बॉन्ड खरीद सकता है। हालांकि किसी ट्रस्ट के लिए खरीद की अधिकतम सीमा 20 किलोग्राम है। बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का है, लेकिन निवेशकों को 5 साल के बाद बाहर निकालने का मौका मिलता है। यानी अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो 5 साल के बाद निकाल सकते हैं। एनएसई के मुताबिक लोन लेने के दौरान कोलेटरल के रूप में भी इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का उपयोग किया जा सकता है। सोने में निवेश के वक्त सबसे बड़ी चिंता होती है शुद्धता की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक गोल्ड बॉन्ड की कीमत इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA द्वारा प्रकाशित 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत से लिंक होती है। इसके साथ ही इसे डीमैट के रूप में रखा जा सकता है, जो काफी सुरक्षित है और उस पर कोई खर्च भी नहीं होता है। अब सवाल आता है मैच्योरिटी पर कितना टैक्स देना होगा। 8 साल के मैच्योरिटी पीरियड के बाद इससे होने वाले लाभ पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं अगर आप 5 साल बाद अपना पैसा निकालते हैं तो इससे होने वाले लाभ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इस तरह इस पर 20.80% टैक्स लगता है, जिसमें से शामिल है इसमें एक्सपेंस से रेशियो कुछ भी नहीं रहता। अब इसे खरीदा कैसे जा सकता है? गोल्ड खरीदने के लिए आपको अपने ब्रोकर के माध्यम से डीमैट अकाउंट खोलना होता है। इसमें NSE पर उपलब्ध गोल्ड ETF के यूनिट आप खरीद सकते हैं और उसके बराबर की राशि आपके डीमैट अकाउंट से जुड़े बैंक अकाउंट से कट जाएगी। आपके डीमैट अकाउंट में ऑर्डर लगाने के 2 दिन बाद गोल्ड ETF आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। यह बॉन्ड सभी बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से बेचे जाएंगे। अब वह दूसरी बात जो मैं शुरू में कह रही थी, इस समय सोने में निवेश क्यों जरूरी है? सोने में लंबे समय के लिए निवेश सही रहता है, क्योंकि इससे इस पर होने वाले उतार चढ़ाव का असर नहीं होगा और आपको सही रिटर्न मिल जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले 1 साल में सोना 58 से 60 हजार तक जा सकता है, क्योंकि मंदी और महामारी के इस दौर में निवेश के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित सोना ही है। ऐसे में इस स्कीम में निवेश करना सही कदम साबित हो सकता है।